जोहार साथियों, आज वर्तमान गुजरात और आने वाले भविष्य के लिए बिल प्रदेश जो नया राज्य की डिमांड चल रही है, इस धरती से आज भारत आदिवासी पार्टी का गुजरात आने वाले समय के अंदर पंचायती राज चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का जोरदार आगाज कार्यक्रम हुआ है। आज जालोर और दाहोद और सतरामपुर इलाके के अंदर हम सुबह से गुजरात राज्य के अंदर 2 से 3 कार्यक्रम छोटे मोटे करते हुए आज हम लोग दाहोद जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और गुजरात के अंदर देखा गया है कि लंबे समय से भाजपा का राज है, बीजेपी का राज है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की जो समस्या है, यहाँ के आदिवासियों की जो पीड़ा है, आदिवासियों की जो संवैधानिक जो डिमांड है और जिस तरह से आदिवासी समुदाय को स्थापित किया जा रहा है, छोटे मोटे विकास के मामलों में बड़े प्रोजेक्ट लाके आदिवासियों का जो विस्थापन किया जा रहा है, आदिवासी समुदाय के साथ ही इस इलाके के अंदर रहने वाले दलित, पिछड़ा, ओबीसी माइनॉरिटी समाज की जो बात है, मूल रूप से अगर बात करें कि गुजरात के अंदर गरीबों की आवाज कहीं नहीं उठा रही है भाजपा, और भारत आदिवासी पार्टी बिल प्रदेश की मुहिम को लेके, साथ ही संवैधानिक अधिकारों को लेके, जमीन को लेके, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके एक मुहिम के तहत, एक अभियान के तहत भारत आदिवासी पार्टी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। आज यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में भारत आदिवासी पार्टी का आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दाहोद के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का कार्यालय खोला गया है और हमें उम्मीद है इस क्षेत्र की जनता वर्तमान सत्ताधारी लोगों से और साथ ही कांग्रेस के लोगों से उठ चुकी है, थक चुकी है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार इधर एक बार इधर। और देखा गया है कि मोदी जी बड़े बड़े जुमले देकर गुजरात की जनता को झूठे सपने दिखाए, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, मानगढ़ के अंदर हजारों आदिवासी समुदाय जो शहीद हुआ था, उनको लेके आज तक गुजरात के पाठ्यक्रम में, स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आदिवासी महापुरुषों के इतिहास के बारे में, जीवनी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में नहीं पढ़ाया है। मतलब कुल मिला के कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति, उनका इतिहास, उनके संवैधानिक अधिकारों को दबाने का काम किया जा रहा है। और भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय, साथ ही दलित, पिछड़ा, अन्य और किसी भी वर्ग का जो गरीब व्यक्ति है उसकी आवाज बन के गुजरात राज्य के अंदर काम करने का प्रयास करेगी। और हमें उम्मीद है कि इस पार्टी के साथ यहाँ की जनता दिल से जुड़ेगी, संघर्ष करेगी और आने वाले समय में एक शानदार परिणाम आएगा। और इस क्षेत्र की जो डिमांड है, इस क्षेत्र की जो मांगे है, इन मांगों को पूरा कराने के लिए गुजरात की विधानसभा हो, दिल्ली का सदन हो, वहां पर आवाज उठेगी। आज जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम से हाईवे निकाला जा रहा है, आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जा रहा है। जो आदिवासी समुदाय आजादी से पहले जज जमीन पे मकान बना के बैठा है, उसको आज की सरकारें कह रही है कि अतिक्रमण है। जो समुदाय आजादी से पहले जिस जमीन पे बैठा हुआ है और आज प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, हम भी विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा हुआ है उसको वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। स्टेचू लगाया गया, हम भी चाहते विकास होना चाहिए, हम भी चाहते महापुरुषों की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, लेकिन हजारों आदिवासियों को विस्थापित करके जो स्टेचू लगाया गया, अभी एयरपोर्ट का चल रहा है, हम भी चाहते, लेकिन डीएलसी रेट, जो गवर्नमेंट रेट, जो जमीन ट्राइबल की लैंड को बिल्कुल नील कर रखा है। मुआवजा मिलता है 1 बीघा का 3-4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। इस पैसे में वो आदिवासी समुदाय कहाँ लेगा? आज देखा गया है यहाँ पर लैंड लेने जाओगे 1 बीघा 2-3 लाख में नहीं मिलेगी, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकाल रही है और उसी आदिवासी समुदाय को 2 लाख 3 लाख रुपया मुआवजा दे रही है। जमीन के बदले जमीन दिया जाए। 1 बीघा जमीन अगर गई है अतिक्रमण में, या 1 बीघा जमीन अगर किसी प्रोजेक्ट में गई है, तो उस परिवार को 3 बीघा जमीन दिया जाए। इस मुहिम के साथ भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है और अवश्य आने वाले समय में इस पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे और एक क्रांति के रूप में ये पार्टी सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेके नहीं, एक सामाजिक क्रांति को लेकर चल रही है और अवश्य परिणाम के रूप में तब्दील होगी। धन्यवाद। जोहार। शुभ नाम सर।